हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम सेक्शन फार्मूला को डिस्कस करेंगे। ये फार्मूला आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में यूज होता है। इसको किस तरीके से किया जाता है, सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, सेक्शन फार्मूला की बात करें तो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच में एक तीसरे कोऑर्डिनेट को रख के और उसके बीच का सेक्शन मतलब रेशियो या फिर उसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो। अगर आपको रेशियो दिया है तो किस तरीके से इसको करना होता है, पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। मान लो आपके पास दो पॉइंट है, मैं ले लेता हूं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। दो पॉइंट है मेरे पास। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x1 और y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ले लेते हैं x2 और y2। अपनी मर्जी से हमने ले लिया। अब मैं बोल रहा हूं इन दो पॉइंट्स के बीच में एक और पॉइंट है C, कहीं पे भी हो सकता है वो, ठीक है। और C जो है वो इस तरीके से इस पॉइंट पे रखा है कि वो इस लाइन को रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल m1 रेशियो m2। हम इस रेशियो को लेट कर लेते हैं कि m1 रेशियो m2 है। कुछ भी हो सकता है, ये रेशियो 2:3, 3:4, 4:1, कुछ भी हो सकता है। अब मेरे को बोला जाएगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं मान लेता हूं x, y, ठीक है। हम C के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला बोलता है कि C में x की जो वैल्यू होगी, x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो होगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y की जो वैल्यू होगी वो होगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा फॉर्मूला है। देखो, फॉर्मूला ऐसे देखने में बहुत हैवी सा लग रहा है, सॉल्यूशन सोचोगे बहुत हार्ड है, तो इजी सा है। देखो, फॉर्मूला बनाने का सबसे बढ़िया ट्रिक बता देता हूं। पहले आपको क्या करना है, ऊपर भी लिखना है m1 प्लस m2 और नीचे भी लिखना है m1 प्लस m2। ये करना है। ऊपर देखो, जब x की वैल्यू निकालोगे तो m1 के साथ x की सेकंड वैल्यू आएगी x2 और m2 के साथ x की फर्स्ट वैल्यू आएगी। ये x का फॉर्मूला बन गया। y का बनाओगे तो पहले वही m1 प्लस m2 लिख लिया ऊपर और नीचे भी लिख लिया m1 प्लस m2। तो वही सेम अगर y की वैल्यू है तो m1 के साथ y2 की वैल्यू आएगी और m2 के साथ y1 की वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से मैं x और y के फॉर्मूले को रटने की जगह बनाना भी सीख सकता हूं कि किस तरीके से इसको बनाना है और याद रख सकते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं। ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा, फॉर्मूला इतना ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं इसके। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास है दो पॉइंट, एक A है और एक B है। A में मान लेता हूं 1 और 3 है, B में मान लेता हूं 2 और 4 और 2 है। कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं। मैंने मान लिया C बीच में एक कोऑर्डिनेट है जो इन दोनों लाइंस, जो इस पूरी लाइन को फॉर एग्जांपल 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं, 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं। मेरे से बोला जाएगा फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, सेक्शन मतलब C के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है उसके कोऑर्डिनेट्स को मैं x और y मानूंगा, जिसको निकालना है, ठीक है। तो अब फॉर्मूले से इसको कंपेयर करोगे तो देखो, ये वाली वैल्यू मेरी हो जाएगी x1 और y1, ये हो जाएगी x2 और y2, ये हो जाएगी m1 और m2। सारी वैल्यूज है हमारे पास। अब x की वैल्यू हम निकालने के लिए लिख देंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला तो x हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से y हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब यहां पर देखो वैल्यूज पुट करेंगे। m1 की जगह क्या आएगा, तो देखो m1 की वैल्यू थी 2, x2 की जगह 4 प्लस m2 की जगह 3 और x1 की जगह 1। नीचे m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। अब यहां हो जाएगा y इज इक्वल्स टू m1 y2, तो m1 की जगह आएगा 2, y2 की जगह आएगा 2,
m2 की जगह आएगा 3 और y1 की जगह आएगा 3। नीचे m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 4 जा 8, 3 1 जा 3 और 2 प्लस 3 5। यहां y की वैल्यू निकालेंगे। 2 2 जा 4, 3 3 जा 6, 2 प्लस 3 5। तो देखो यहां से x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, x की वैल्यू अगर आप देखो तो 8 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा 11 और नीचे हो जाएगा 5। y की वैल्यू आएगी 4 प्लस 6 10/5, तो ये तो कट के आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 और x की वैल्यू मेरी यही रह जाएगी। इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स जो हमारे आएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ x वो आएंगे 11/5 कॉमा में 2। ये मेरे c के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्लियर? तो सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके मैंने a और b, मेरे पास 2 पॉइंट था और उसके बीच में एक c वैल्यू दे दी गई और उसका रेशियो बता दिया गया और बोला c कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो उस फॉर्मूले को यूज करके इस तरीके से हम किसी भी बीच में वैल्यूज अगर आई हो और उसका रेशियो दिया हो तो कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि सभी को यह समझ आया होगा। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस और ट्रिक्स के लिए बने रहो मॉड्यूलस पे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।